क्लास 10th मैथ्स अध्याय 7 से 2-2 नंबर प्रश्न कर रहे थे। इसमें से 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। पेज नंबर 183 पर उदाहरण नंबर 9 था, बिंदुओं 5 ऋण 6 व ऋण 1 ऋण 4 को मिलाने से रेखाखंड प्राप्त हो रहा है। ये रेखाखंड बाह्य अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, और प्रच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो हमने कहा ये बिंदु हमारा ए है और ये वाला बिंदु बी है। यहाँ सी पर कहीं प्रच्छेद कर रहा है बाह्य अक्ष को, निर्देशांक बाह्य अक्ष कर रहा है तो 0 y होंगे। ये अनुपात ज्ञात करना है, जे m1 m2 ज्ञात करना है, हमें m1:m2 ज्ञात करना है। जे हम जानते थे x1 y1 होते थे और ये हमारे x2 y2 होते थे। हम इसे विभाजन सूत्र से करते हैं। हम जानते थे, कल भी हमने लिखा था x बराबर, मैंने कहा था mx + mx लिखो बटे m + m। इसी टाइप से y बराबर my + my लिखो अपान में m + m लिखो। फिर मैंने कहा था 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2, ऐसे यहाँ पर 1 2 2 1 सफिक्स में 1 2 12 21 12 जैसा भी आपको याद रखना। याद रखने का तरीका है कैसे निकलता है मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। ये सूत्र कैसे बनता है वो भी बता रखा है, याद करने के लिए बता दिया मैंने। mx + mx बटे m धन m, my + my बटे m धन m और ऊपर 12 21 12 12 21 12 अपने हिसाब से जैसा आपको याद रखना हो। अब देखिए x का मान तो 0 दिया है, जे x y होते हैं, x का मान 0 दिया है हमें, m1 नहीं मालूम, x2 का मान हमें ऋण 1 दिया है, m2 हम देख रहे हैं m2 का मान नहीं मालूम हमें, x1 का मान 5 दिया है बटे m1 + m2। y बराबर m1 नहीं मालूम और y2 हमें दिया था -4, m2 हमें नहीं मालूम और y1 दिया था हमें ऋण 6 पूरे बटे m1 + m2। दोनों को क्यों ले रहे हैं, प्रच्छेद बिंदु भी ज्ञात करना है इसलिए ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, तरह गुणा करेंगे, 1 का इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे। हम इसका इससे करेंगे तो ऋण 1 m1 धन 5 m2 बराबर 0। इसका इससे गुणा करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। तरह गुणा किया हमने, इन राशियों को इनसे करते रहे तो इसका इससे करेंगे ये पूरा इससे ये लिखा जाएगा, इसका इससे करेंगे 0 बन गया। अब -1 m1 = -5 m2, धन का इधर आया तो ऋण का बन गया। ऋण से ऋण कट जाएंगे, m1 बटे m2 बराबर 5 बटे 1, यानी m1 अनुपात m2 बराबर 5 अनुपात 1। एक आंसर होगा। अनुपात भी ज्ञात करना था हमें और प्रच्छेद बिंदु ज्ञात करना था। प्रच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए एक बिंदु तो 0 था, दूसरा बाय का मान यहाँ मिल जाएगा हमें। m1 m2 का मान रख देंगे यहाँ, तो m1 का मान हम रख देंगे यहाँ पर, मान सकते हैं m1 बराबर 5 के, कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि ये अनुपात में है तो बस सीधा m1 बराबर 5 नहीं रखेंगे हम, के या x कुछ भी लगा, x y तो आ चुके हैं, के पी कुछ भी लगा के लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा माना m1 बराबर 5 के, m2 बराबर 1 के, ये 5 के 1 के, बस यहाँ मान रख देंगे। 5 के गुणित ऋण 4 धन 1 के गुणित ऋण 6 बटे 5 के धन 1 के, ठीक है। सब मैंने m1 m2 के मान रखे हैं, ये वाले 5 ना रख के 5 के, अरे अनुपात में दिए लिए 1 ना रख करके 1 के, ठीक है। अब यहाँ y बराबर 5 को 20 के, ऋण के आएंगे, ऋण 6 1 अब 6 के बटे 5 और 1 6 के। इसको हम करेंगे तो 20 और 6 26, ऋण 26 के बटे 6 के से के कट जाएगा, 2 3 6 2 1 2 2 3 6 13, ऋण 13 बटे 3। तो अभिष्ट बिंदु यानी चाहा गया बिंदु प्रच्छेद बिंदु
0 y था तो 0 तो ठीक है, और y का मान निकाला 13/3। ये हमारा दूसरा आंसर होगा। प्रच्छेद बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करो, तो वो ये हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दिया हुआ था, उदाहरण नंबर 10 है, पेज 183 का उदाहरण नंबर 10 था। हमें ABCD क्रमशः समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, बिंदु P के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। अगर हमें कौन सी बात दे रखी है, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। हम जानते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं के दोनों जोड़े समानांतर हो। ये A B C और D। A का निर्देशांक हमारे पास 6 1 है, B का 8 2 है, और C का 9 4 है, और D का P 3 है। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कहाँ P, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे, मान लो ABCD E बिंदु है, तो हम लिखेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से हम P का मान ज्ञात करेंगे। P का मान ज्ञात करना था तो हम लिखेंगे विकर्ण AC के लिए मध्य बिंदु E के निर्देशांक बराबर विकर्ण AC के लिए, विकर्ण BD के लिए, विकर्ण BD के लिए मध्य बिंदु E के निर्देशांक। हम जानते थे सूत्र क्या होता था हमारा, x बंधन x2/2 कामा y बंधन y2/2 बराबर x बंधन x2/2 कामा y बंधन y2/2। AC के लिए x1 y1 j होंगे और x2 y2 j होंगे AC के लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ 6-9/2 और ये क्या था हमारा 1-4/2 बराबर इधर BD के लिए x1 y1 j होंगे और x2 y2 j होंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 8-P/2 कामा 2-3/2। हम देख रहे हैं पहला निर्देशांक पहले के बराबर लिख सकते हैं हम। तो देखिएगा 15/2 बराबर 8-P/2। नोट से 15/2 बराबर 8-P/2। अब ये 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2, 15 यही है, 8 इधर 8 बराबर P। तो P बराबर 15 में से 8 गए 7। ये हमारा P का मान हो जाएगा। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे। पेज 184 पर हिंदी मीडियम बुक में सवाल नंबर 7 है, 7.2 का 7वां सवाल। एक सर्कल दे रखा था, एक ऐसा वृत्त दे रखा है। मान लीजिए वृत्त का केंद्र हमारे पास ये है। ऐसी रेखा जो ऐसी चीज़ है जो कैसे होकर जाए उसका व्यास कहलाती है, उसका डायमीटर कहलाती है। हमें व्यास दिया था ए भी, केंद्र मान लीजिए C है। C के निर्देशांक हमें 2-3 दिए थे, B के दिए थे हमें 1-4। हमें A के निर्देशांक ज्ञात करना था। ठीक है। हमें मालूम है किसी वृत्त में केंद्र व्यास को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी केंद्र मध्यबिंदु होता है। तो मध्यबिंदु के सूत्र से करेंगे हम। व्यास पर ये जो बीच में केंद्र है वो मध्यबिंदु का काम करता है। तो हम बात करते हैं ये निर्देशांक हमारे x1 y1 है, ये वाले हमारे x2 y2 हैं, और ये बीच वाले क्या कहलाते हैं हमारे x y। हम जानते हैं ये मध्यबिंदु का काम करता है सेंटर व्यास के लिए, AB के लिए। इसलिए मध्यबिंदु निर्देशांक के हम सूत्र जानते थे। x बराबर मैंने ऐसा कहा था x-x/2 लिख दो, y बराबर y-y/2 लिख दो, 1-2 लगा दो। ये मध्यबिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र हो गया। अब हमने सबको निकालना भी सीखा है और उनको याद रखना भी सीखा है। अब x का मान हमें दे रखा था 2,
x1 का मान हमें नहीं मालूम, ज्ञात करना। s2 का मान 1 था बटे 2, फिर गुणा करेंगे, इसका इससे 2 दूनी 4 बराबर x1 धन 1, 4 यही है, 1 को दला ऋण 1 बराबर x1, सॉरी ये घटा 1 आएगा, धन का 1 तरह का ऋण 1 हो जाएगा, तो 3 बचेगा, यानी x1 बराबर 3। इसी टाइप से y का मान ऋण 3 दिया था हमें, y1 हमें नहीं मालूम, y2 हमें 4 मालूम था बटे 2। फिर एक गुणा करेंगे, इसका इससे ऋण 6, y1 धन 4, इसका इससे गुणा किया 2 3 6 ऋण 6, ये y1 धन 4 वैसा का वैसा, ऋण 6 4 को दलाया ऋण 4 बराबर y1, तो y1 बराबर ऋण 10 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे जो a है ना, दिशांक हमने x1 y1 माने थे और इनका मान हमने देखा निकाला है हमने 3 और ऋण 10 करके, ठीक है। इस टाइप से हमारा आंसर हो जाता है। सी से एक निर्देशांक ज्ञात हो जाते हैं, बिंदु एक निर्देशांक ज्ञात हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन था के किस मान के लिए दिए और बिंदु संरेखीय है। संरेखीय है मतलब एक रेखा में, एक रेखा मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर होगा। इस बात के माध्यम से बताएंगे हम। मान लीजिए ये बिंदु है, ये बी है, सी संरेखीय है, एक रेखा में त्रिभुज नहीं बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं और उसको 0 के बराबर लेते हैं क्षेत्रफल को और के का मान मिल जाता है, ठीक है। तो हम जानते थे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था, मैंने ऐसा कहा था x लिख लो कोष्टक में y माइनस y लिख लो, धन x लिख लो कोष्टक में y माइनस y लिख लो, धन x लिख लो कोष्टक में y माइनस y लिख लो, ऐसा कहा था। x वाले में क्या लगा दो, 1 2 3 लगा दो, सही है। ये 1 2 3 यहाँ लिख लो, साइकिल कटर में चलते हैं हम, 1 2 3 ये लिख लिया हमने, 1 था तो 2 3 आएगा, ये 1 2 3 हो गया। अब 2 है तो 2 के बाद क्या आता देखो, 2 के बाद 3 1, तो ये 3 1, 3 के बाद क्या आएगा अपना 1 2, इस टाइप से, सही है। अब ये सूत्र लिख दिया हमने, इसमें मान चूंकि संरेखीय है इसलिए इसका मान 0 होगा, बराबर 1/2। ये पहला वाला बिंदु हमारा x1 y1 कहलाता है, दूसरा वाला हमारा x2 y2 है और तीसरा हमारा x3 y3 है। x1 का मान 2 है, y2 का मान k ऋण, y3 का मान हमारे पास ऋण का धन 3 हो जाएगा, धन s2 का मान 4 है और y3 का मान ऋण 3 और y1 का मान ऋण 3 तो है ऋण का, और ये ऋण लगा यहाँ y1 था ये, धन x3 का मान हमारे पास 6 है, y1 का मान हम देख रहे हैं हमारे पास 3 है, ऋण y2 का मान हम देख रहे हैं k। अब 2 का इससे तरह गुणा करेंगे, 0 से तो 0 बन जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो 2k धन 6, यहाँ ऋण 3 ऋण 6, 6 चौको 24 ऋण 24, धन यहाँ 6 3 18 और 6 एकम 6 के, 0 बराबर 2k और 2k थे और यहाँ पर 6k कम करेंगे तो ऋण 4k बचेंगे। यहाँ पर आप देखोगे धन 6 और 18 धन 24 ऋण 24, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 24 से 24 कट जाएंगे, ऋण 4k बराबर 0 या k बराबर 0/ऋण 4, ये गुणा करेगा भाग करेगा, भाग देंगे तो k बराबर 0 आ जाएगा। देखो इस टाइप का कोई भी सवाल देखने को मिल सकता परीक्षा में, संख्या चेंज हो सकती है, करते ऐसे ही है उसको, ठीक है। संरेखी बताना हो तो त्रिभुज क्षेत्रफल को 0 बता दो और मान रख करके त्रिज्या गुणा पक्षांतर से हम आंसर पे पहुंच जाते हैं, ठीक है।